राम नाम ही क्यों जपें, यह राम नाम सर्वोच्च क्यों है, कैसे हैं? इस विषय पर बारंबार जिज्ञासाएं आती है कि नाम जप का ही इस कलिकाल में विधान क्यों किया गया। इन सभी प्रश्नों का समाधान परम पूज्य संत नामनिष्ठ महात्मा संत श्री रैदास जी महाराज अपनी वाणी में पग पग पर देते हैं। ऐसा ही सुंदर उदाहरण से वे स्पष्ट करते हैं, जब राम नाम कही गावेगा तब भेद अभेद समावेगा। जय सुख है या रस के पर से, या सुख का कही गावेगा। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। आइए साहिब के वाणी से आप और मैं इस नाम के अमृत का पान करते हैं, जानते हैं ये नामामृत कैसे आपके और मेरे जीवन में उद्धार को घटित करता है। संत रैदास जी लिखते हैं, जब राम नाम कही गावेगा तब भेद अभेद समावेगा। हे जीव, हे साधक, बार बार सुनने से कुछ नहीं होगा, जानने से कुछ नहीं होगा कि राम नाम सर्वोच्च है। नाम जप करना चाहिए, प्रभु को पुकारना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधारा। श्रवण मात्र से तो केवल गाने की लालसा जागृत हो सकती है, लेकिन इस अमृत को पीने का आनंद तो गाने पर ही, जपने पर ही समझ आता है। संत रैदास जी कहते हैं कि जब राम 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 इस प्रकार प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से तू जपना आरंभ करता है तो अपने अविनाशी तत्व की ओर तू दौड़ लगाना आरंभ कर देता है। राम 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 इस प्रकार जपने से साहिब कहते हैं द्वैत नष्ट हो जाता है, भेद नष्ट हो जाता है, स्वयमेव अपने तत्व का तुझे ज्ञान प्राप्त होता है। अभेद सत्ता, अपने अविनाशी तत्व को, आत्मा राम को भीतर ही समाये तो सच्चित आनंद को तू जानने लग जाता है। जब इस रस को तू पीने लगता है, जय सुख है या रस के पर से, सो सुख का कहीं गावेगा। अरे जब तू राम 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 इस प्रकार जिह्वा से उच्चारित करना आरंभ करता है तो साधक इस राम रस को पीने के प्रताप से जो आनंद है उसका भान पाने लगता है। गुरु प्रसाद भई अनुभव मत विच अमृत समधावेगा। जब गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव की कृपा से तो इस तत्व को जानने लगता है, अनुभव करने लगता है, तेरी मति शुचिता को प्राप्त करती है, तब जो विषयों का विषय है उसे त्याग कर तू इस अमृत की ओर दौड़ लगाने लगता है, इसे और अधिक पीने की कामना करने लगता है। हृदय में लालसा जागृत होती है, नाम जपने के संकल्प विकल्प उठने लगते हैं और तू निश्चय ही राम 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 इस प्रकार जपने के लिए प्रयास करने लगता है। साहिब कहते हैं, कह रहे दास मेटी आपा पर, तब वह ठोर ही पाएगा। गुरु की कृपा से नामामृत का पान करते करते जब अभिमान का नाश होता है, अहंकार नष्ट होता है, तो राम 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 जपने का जो प्रयोजन है वो सिद्ध होने लगता है, वो ठोर मिलने लगती है, अभेद तत्व की प्राप्ति होती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी तत्व का भान होने लगता है। इसलिए साहिब कहते हैं, प्रथम आवश्यकता तो राम 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 इस जिह्वा से रटने की है। मन लगे ना लगे, यहाँ कहीं साहिब ने नहीं कहा कि मन लगा कर गाने की। साहिब तो कह रहे हैं कि जब जिह्वा से रटना आरंभ करते हो तो नामजप के प्रताप से तुम्हें इस रस का आनंद आने लगता है। संत साहिब अपने अनुभव की बात को और अधिक प्रकट करते हुए कहते हैं, अब कछु मरम विचारा हो हरि, आदि अंत ओसान राम बिन कोई न करे निवारा। हरि जी कोई न करे निवारा। साहिब कहते हैं, मैंने राम 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 इस प्रकार नित्य निरंतर रटना लगाई, गाया और जाना कि किस प्रकार राम 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 आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी केवल राम नाम ही जीव का उद्धार करने वाला है। केवल राम जी के नाम की शरण ही जीव को आश्रय प्रदान करने वाली है, उसको सुख प्रदान करने वाली है, कल्याण प्रदान करने वाली है। मैं जब पंक पंक अमृत जल जल ही शुद्ध हुई, जैसे जैसे कोई कीचड़ से सना हुआ जीव जब तक शुद्ध जल से स्नान ना करा दिया जाए उसकी मलिनता दूर नहीं होती, उसी प्रकार विषय वासनाओं से सना हुआ जीव जब तक इस राम नाम के अमृत से स्नान नहीं कर लेता, भीतर को धो नहीं लेता, तब तक वह शुद्ध नहीं होता। साहिब कहते हैं, ऐसे कर्म भरम जग बांध्यो, छूटे बिन हरि कैसे हो। हे नाथ,
हे गोविंद, हे कृष्ण, हे राम, हे रघुनाथ जी, बिना आपके नाम के इस अमृत को पान किए, इस जल को पान किए हुए ये तृष्णा मिट नहीं सकती। जीव कर्म के भरम में ही गोते लगाता रहता है। निश्चय उसका कल्याण केवल और केवल आपके नाम के अमृत को पीने से होगा। हम आप अनेक साधनों के फेर में उलझ कर रहते हैं और जीवन इसी प्रकार चलता है, और एक दिन हम आप अपनी इह लीला को समाप्त कर उन राम जी में लीन होने की ओर, इस काया को छोड़ एक दूसरी काया की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इस जन्म का त्याग कर किसी नवीन जन्म, क्योंकि कर्मों से बने हैं। साहिब कहते हैं, जप तप विधि निषेध नाम करो पाप पुण्य दोहु माया। भैया, पाप और पुण्य दोनों ही माया है। क्यों? क्योंकि यदि पाप करते हैं तो नरकों की यातना को झेल कर पुनः इसी मृत्यु लोक में आना पड़ता है, और यदि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग आदि लोक प्राप्त होते हैं, और उन पुण्य का क्षय होने पर पुनः माँ के गर्भ से जन्म ले इसी संसार की पीड़ा को बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम, इस क्रम को झेलना पड़ता है। इसलिए साहिब कहते हैं कि जप तप विधि निषेध सब पाप और पुण्य को देने वाले हैं, और पाप और पुण्य के क्षय होने पर पुनः इसी मृत्यु लोक की प्राप्ति होती है। हरि प्राप्ति तो जीव के लिए दुर्लभ है, तो राम जी कैसे मिलेंगे? साहिब कहते हैं, ऐसे मोही तनमति गति विमुख जन्म जन्म डहकाया हो। इसलिए जीव इन सब साधनों को तो करता है, लेकिन ऐसा करने से वह हरि से विमुख हो जाता है, राम जी से विमुख हो जाता है, पाप और पुण्य में उलझ कर रह जाता है, और अपना जो निश्चित ठोर है उस ठोर को, उस स्थान को, उन राम जी को पाने से विमुख हो जाता है, उनसे दूर हो जाता है। वह तन मन की गति केवल और केवल संसार की ओर प्रवाहित होने लगती है। वह चाहकर भी कुछ और कर नहीं पाता। बोले कैसे? बोले जैसे ताड़न छेड़न त्रायन खेदन बहुविध कर ले जाई, लोन खड़ी संजोग बिना जस कनक कलंक न जाई। बोले जिस प्रकार चाहे सोने को कितना पीट लो, कितना उसमें छेद कर दो, चाहे उसे कैसे भी काटो पीटो, चाहे अनेक प्रकार से उसकी रक्षा कर लो, चाहे उसके भेद अभेद कितने भी स्थापित कर दो, कैसे ही कैसे आभूषण बना लो, उसमें शुद्धता की प्राप्ति नहीं होती। अग्नि में जलाकर भी उसे पूर्ण शुद्ध नहीं किया जा सकता जब तक उसे नौसादर से निकाला नहीं जाता। एक प्रकार का रसायन है जिसमें सोने को डाला जाए तो अशुद्धि उससे विलग हो जाती है। साहिब कहते हैं, इसी प्रकार हरि रूपी नौसादर, ये रसायन, राम रसायन जीव के हृदय में जब जब प्रवाहित होता है, जीव अपनी वाणी से राम 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 जिह्वा से पुकारने लगता है। चित्त तभी इसे रामामृत के पान करने से, राम रसायन के प्रभाव से जैसे सोने को नौसादर पवित्र कर देता है, उसी प्रकार नाम रूपी रसायन के प्रभाव से जीव के जन्म जन्म के मैल दूर हो जाते हैं, उसे निर्मलता प्राप्त हो जाती है। संत रैदासी कहते हैं, भन रैदास कठिन कलि के बल कहाँ उपाय अब कीजे। ये कलिकाल है, यहाँ कर्म धर्म कुछ काम नहीं करते। साहिब कहते हैं, यहाँ कुछ और उपाय किए जा नहीं सकते। कली का बल बड़ा तेज है। यहाँ तो केवल और केवल जीव सब प्रकार के विधि निषेध से मुक्त ये जो राम 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 की रट्टा है, इसी साधन को कर सकता है। भव बूढ़त भय भी व जगत जन करि अवलंबन दीजे हो। हे जीव, अब भी जाग, क्योंकि जीव को भव से पार ले जाने वाला, डूबने से बचाने वाला, भय से दूर करने वाला, जगत के पति उन जगदीश से मिलाने वाला केवल और केवल ये नाम का अवलंबन है, जो हरि प्रसाद को प्रदान करने वाला है। इसलिए हम आप रैदासी की वाणी में इस नाम रसायन के महत्व को जानकर इस जिह्वा से मन लगे ना लगे राम 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 गाना आरंभ करें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।